Hello students, today we will discuss tautomerism. This is keto-enol tautomerism. इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था एल्काइंस, सो वहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी एल्काइंस की, उसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में जो है ये टर्म आई थी, दैट इज tautomerism. So these are the important key features of the tautomerism. It is a dynamic equilibrium between two structural isomers और कंपाउंड्स. यहाँ पर जो है जो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, दिस इज आल्सो ए स्ट्रक्चरल आइसोमर. तो यहाँ पर जो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और काफी तेजी से वो इक्विलिब्रियम दोनों में होता रहता है, दैट इज कीटो एनॉल एंड एनॉल टू कीटो. सो कीटो से एनॉल में कन्वर्जन होता रहता है, एनॉल से कीटो में इट इज ए कन्वर्जन. यहाँ पर क्या होता है, इट इज ए माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन. यहाँ पर केवल जो है माइग्रेशन किस चीज का होता है, हाइड्रोजन आयन का माइग्रेशन होता है और डबल बॉन्ड की एक इसमें शिफ्टिंग होती है और चेंज इन ए पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. और जो दो फॉर्म हमें मिलती हैं, कीटो फॉर्म और एनॉल फॉर्म, इसमें कीटो फॉर्म इट इज मोर स्टेबल. यहाँ पर हाइड्रोजन इज अटैच टू कार्बन, इट इज नॉट अटैच टू द ऑक्सीजन. सो कीटो फॉर्म इट इज मोर स्टेबल फॉर्म. सो व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? अगर आप इसको एक सिंपल तरीके में देखें, सपोज दिस इज ए कीटो फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड. सो हाइड्रोजन जो है ये आपका अटैच यहाँ पर हो सकता है या ये यहाँ पर कार्बन के पास अटैचमेंट हो सकता है. सो या तो ये यहाँ पर यहाँ अटैच होगा और या फिर ये जो है आपका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन पर अटैच होगा. सो जब ऑक्सीजन पर अटैच होता है तो दिस इज द एनॉल फॉर्म. सो ये एक एनॉल फॉर्म में कन्वर्जन इसका हो जाता है. सो व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? दिस इज ए ग्रीक वर्ड एंड टॉटो मीन्स द सेम एंड मेरोस मीन्स पार्ट. सो दिस इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म with a low barrier to interconversion between the isomers. वहां पर जो है जो इंटर कन्वर्जन है, जो एनर्जी का बैरियर है वो बहुत ज्यादा कम है उसमें. सो द कंपाउंड्स whose structures differ in the arrangement of atoms but which exist in easy and repeat equilibrium are called tautomers, and this phenomenon is known as tautomerism, and this is also called desmotropism. तो यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का चेंज है और दैट इज ओनली हाइड्रोजन. सो मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्स दैट डिफर इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज द कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म. एंड टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम जनरली फेवर्स द स्ट्रक्चर इन विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन रादर देन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑक्सीजन. तो यहाँ पर जो है ये उसी स्ट्रक्चर को फेवर करता है जहां पर कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा. सो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है दैट फेवर्स द वीकर एसिड. सो कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स कार्बन, ये कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन है रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एनॉल आइसोमर. ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से होके यहाँ पर अटैच हो जाता है, दैट इज द एनॉल फॉर्म. और यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर था, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर आ जाता है. सो दीज आर द टॉटोमर्स, दीज टू स्ट्रक्चर्स, एंड इट फेवर्स द कीटो फॉर्म. ये जो इसकी लेंथ है ज्यादा हमारे पास एरो की, इसकी लेंथ इससे ज्यादा है. इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है इसको कीटो फॉर्म को ज्यादा फेवर कर रहा है. इक्विलिब्रियम फेवर्स टू द कीटो साइड. So this spontaneous interconversion between two isomers, usually with the change in position of a hydrogen, is called tautomerism. तो पोजीशन जो है हाइड्रोजन की चेंज होती है, इस टाइप के इंटर कन्वर्जन को जो दो आइसोमर के बीच में होता है, दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म. सो इसका मैकेनिज्म क्या है? सो ये जो कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म है ये हमारा एसिड कैटालिसिस से भी हो सकता है और बेस कैटालिसिस से भी हो सकता है. सो एसिड कैटालिसिस हम लोग पहले देखेंगे. So acid catalysis involves initially protonation of the carbonyl oxygen. Carbonyl जो ऑक्सीजन है इसका प्रोटोनेशन हो जाता है. दिस इज एसिड. इसका प्रोटोनेशन जब होगा तो ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन प्लस जो है ये यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया, देन यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चले जाएंगे और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर आ जाएगा. तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ये बन जाता है. सो एसिड कैटालिसिस इन्वॉल्व इनिशियली प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन
that is Lewis base, and produce intermediate cation. This is intermediate cations with the two resonating structures. यहाँ पर ये दो resonating structures हैं, प्लस यहाँ पर आ गया, एक बार प्लस ये आपका यहाँ पर आ गया, that loses H from the alpha position. ये alpha position है, यहाँ पर alpha position से जो है इसने हाइड्रोजन को लूज किया, और यहाँ पर क्या है, फिर हमें एक एनॉल फॉर्म मिल जाता है. कैसे मिलता है? यू कैन सी हियर, दिस इज a total reaction in acidic conditions. These are the two resonating structures, और यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन फिर यहाँ से रिमूव हो जाता है, and it will react with the base and regeneration of acid catalyst जो है हमारे पास regeneration हो जाता है. और यहाँ से जब ये यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक एनॉल टॉटोमर जो है ये बन जाता है. सो हाइड्रोजन का जो है यहाँ से शिफ्ट होने के बाद में ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ से शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर आ गया ये. सो दिस इज द इन द प्रेजेंस ऑफ acid, this is keto to enol. So this is keto enol tautomerism. अब बेस कंडीशन में कैसे होता है? अगर हम बेस का यूटिलाइज करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप मेक्स द हाइड्रोजन्स ऑन द कार्बन वीकली एसिड. तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके पास जो कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, और यहाँ पर दीज आर द अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये इनको वीकली एसिडिक बना देता है. So carbonyl compound can act as also an acid to donate one of its hydrogen to a sufficiently strong base. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस इसके पास लाएंगे तो ये हाइड्रोजन जो है, कोई भी एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से वो रिमूव हो सकता है. कैसे रिमूव होगा? यू कैन सी हियर. सो बेस कैटालिसिस इन्वॉल्व्स डीप्रोटोनेशन एट द अल्फा पोजीशन. तो अल्फा पोजीशन से डीप्रोटोनेशन होता है, मतलब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ये यहाँ पर आ जाएंगे, एंड ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे. तो दिस इज द एनोलेट आयन एंड टू रिजोनेटिंग फॉर्म्स. और उसके बाद क्या होगा? फिर रीप्रोटोनेशन ऑक्सीजन का हो जाएगा. ये जो ऑक्सीजन है फिर इसका रीप्रोटोनेशन हो जाएगा. कैसे होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस, दिस इज द कीटो फॉर्म, एंड कीटो फॉर्म it converts into the enol form in the presence of a base. So you can see here, these electrons will come to here, and these electron जो है ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, और यहाँ पर रीप्रोटोनेशन जब इसका हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ये दिस इज द टू रिजोनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द दिस इज द एनोलेट आयन. और रीजनरेशन ऑफ बेस कैटालिस्ट जो है हमें ये यहाँ पर जो है OH हमारा फिर एक बेस हमें ये अगेन हमें फिर मिल जाता है. So again it forms this enol tautomer. So keto to enol tautomer in the presence of base. So resultant जो resonance stabilized हमें anion मिलता है, जो resonance stabilized हमें ये anion मिला है, ये दो फॉर्म जो मिलती हैं, is then protonated to yield a neutral compound. ये फिर प्रोटोनेशन हो गया, ये हमें न्यूट्रल कंपाउंड मिला जैसे अभी हम लोगों ने देखा. लेकिन अगर प्रोटोनेशन, If protonation of the enolate ion takes place on the carbon, अगर ये अगेन कार्बन के पास हो जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है. लेकिन अगर ये ऑक्सीजन पे आता है, if protonation takes place on the oxygen atom and enol tautomer is formed, तब हमें enol tautomer मिलता है. लेकिन जो फेवर होता है, फेवर उसका कहाँ पर होता है? इन द कीटो फॉर्म में. So which protons are acidic in carbonyl compounds? The protons on the alpha position of carbonyl compounds are only acidic. तो बीटा, गामा, डेल्टा एंड अदर पोजीशन पे जो है वो एसिडिक जो है नहीं होते. क्यों नहीं होते? बिकॉज द रिजल्टिंग जो एनायन हमें मिलता है, जो हमें एनायंस मिलेंगे, जो जैसे हमें अभी एनोलेट एनायंस मिले हैं, कैन नॉट बी रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय द कार्बोनिल ग्रुप. वो रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होते हैं. कैसे नहीं होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कंपाउंड है, सो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बन से जो ये कार्बन है दिस इज द अल्फा कार्बन, और ये तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. तो दीज आर ओनली एसिडिक, क्योंकि इन्हीं के रिमूवल होने में ये जो है हमें रिजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है. जैसे सपोज अगर हम बेस यहाँ से लेके आते हैं तो ये हाइड्रोजन एक जो है एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे. पहले तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आगे इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा. देन ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएंगे, तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन आपका हो जाएगा. ये जो पोजीशन है वो बीटा में नहीं हो सकती, क्योंकि बीटा वाला जो पोजीशन है वो कार्बन से यहाँ से दूरी पर है, और ये डबल बॉन्ड जो है काफी दूरी पर है, इसलिए इसके जो एनायंस हैं वो रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो सकते. ये जो हमने कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ा था, ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में पढ़ा है, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस.
So this keto-enol tautomerism was observed in the hydration of alkynes. डिटेल में आप वहां जाके देख सकते हैं इसको. And simple alkynes in the presence of acid or in the presence of mercuric sulfate, a molecule of water, ऐड हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड में. एंड रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता है और ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है. You can say here, suppose this is an alkyne. In presence of in an acidic condition, it is converted to the vinyl alcohol, that is enol form, and it favors the acetaldehyde. It forms the acetaldehyde. So keto form is favored. Similarly, अगर आप यहाँ पर देखें prop-1-ene, it forms the acetone, and ethyne, it forms the acetaldehyde. So डिटेल में आप रिएक्शन इसको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में, इससे जो पहले वाला हमारा लेक्चर था उसमें आप उसको देख सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं और उनके आंसर जो हैं वो एक ही लेक्चर में आपको मिल जाएंगे अगर आप डिटेल में उसको ध्यान से देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. और नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के